हेलो दोस्तों, आज आपका स्वागत है डिवाइन गाइड में। आज कुंडली विश्लेषण पर हम कुछ बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले समझिए कि कुंडली विश्लेषण में करते क्या है। वैसे तो सभी जानते हैं कि कुंडली के 12 भाव होते हैं, 12 राशियाँ होती हैं, उनके स्वामी होते हैं। पर कुंडली देखने के लिए इतना काफ़ी नहीं होता है, बहुत और भी चीज़ें देखी जाती हैं। सबसे सरल शुरुआत जो होती है कुंडली विश्लेषण में, हम यह देखेंगे कि कुंडली के 12 भाव, उनके भावेश और उनके कारक। सर्वप्रथम यह समझेंगे कि भाव क्या है, भावेश क्या है और कारक क्या है। भाव जहाँ तक आप समझ रहे हैं कि जो भाव होते हैं 12, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठा, इस तरीके से। अब जैसे केंद्र भाव होगा, केंद्र भाव में समझते हैं सबसे पहला लग्न आता है। लग्न क्या है? हम स्वयं हैं, जातक स्वयं हैं और जातक के विषय में कि वो किस तरीके से आगे जीवन में तरक्की कर पाएगा, उसका हेल्थ कैसा रहेगा, उसका ओवरऑल व्यक्तित्व कैसा रहेगा, इन सबों को देखने के लिए हम लग्न के भाव का विचार करेंगे। अब जैसा मैंने बोला कि दूसरा देखना है भावेश, मतलब लग्न का स्वामी। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर वो लग्न मिथुन लग्न है, बात मतलब तीसरा नंबर लिखा हुआ है, और वहाँ पर अगर उनके स्वामी जो बुध हैं वो कहाँ पर स्थित हैं, अगर बुध स्वयं सप्तम भाव में जाके स्थित हैं या दसम भाव में स्थित हैं, तो कहेंगे कि केंद्र का स्वामी केंद्र में ही स्थित है। कहीं ना कहीं लग्न को बल मिलेगा। अगर वो सप्तम भाव में स्थित है तो सप्तम भाव से लग्न को देखेंगे। इस प्रकार वो लग्न को देखने के कारण लग्न मजबूत हो गया। अब हम देखेंगे लग्न का कारक कौन होता है। लग्न का कारक होता है सूर्य। यहाँ पर अगर सूर्य उनका किसी कारण से राहु केतु के एक्सिस में आ गया या फिर नीच का होके बैठ गया, तब लग्न में जो पावर आ रही थी उसमें कुछ कमी आ जाएगी। तो हम यह कह सकते हैं कि अगर लग्न मतलब जातक कहीं हद तक उन्नति तो कर पाएगा, लेकिन उसका कारक उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, इस कारण थोड़ी कमी आ सकती है। इसके अलावा हम ये देखेंगे लग्न के दोनों, जैसे द्वितीय भाव और द्वादश भाव में किस तरह के ग्रह बैठे हैं। अगर शुभ ग्रह बैठे हैं तो हम ये कहेंगे शुभ कर्तरी में है, इससे लग्न को बल मिलेगा। अगर दोनों जैसे मंगल, शनि जैसे ग्रह बैठ जाएं तो वो उसके शत्रु ग्रह हो जाएंगे और हम ये कहेंगे कि ये पापी ग्रह बैठे हैं तो पाप कर्तरी में हो जाएगा। तो यहाँ भी लग्न प्रभावित हो गया तो पूरी तरीके से जो अच्छा फल मिलने जा रहा था जातक को, उसमें कुछ कमी आ जाएगी। अब आप इंदिरा गांधी का चार्ट याद करेंगे। इंदिरा गांधी का चार्ट कर्क लग्न का चार्ट है और उनका लग्नेश खुद सप्तम भाव में जाकर के सप्तम को देख रहा है और सप्तमेश से उनका शनि से उनका राशि परिवर्तन नहीं हुआ है, परंतु उनके लग्न के दोनों मंगल एवं केतु 12वें भाव में और मंगल दूसरे भाव में बैठे हैं। इस तरीके से लग्न मजबूत है। उसका कारक सूर्य स्वयं पंचम भाव में भी बैठा हुआ है बुध के साथ, तो कारक भी मजबूत है। परंतु लग्न पाप कर्तरी में आ गया तो कुछ हद तक इनको हेल्थ इशू होगा और लास्ट में वो शत्रुओं के द्वारा मारे गए। इस प्रकार और भी चीज़ों का हम विश्लेषण करेंगे, परंतु आज के लिए इतना। अगर आपको इसी तरह के आगे का प्रेडिक्शन चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, तो मैं अन्य भावों का इसी प्रकार प्रेडिक्शन करके बताऊंगी कि आप कुंडली को कैसे देखेंगे और किससे रिजल्ट निकालेंगे।